इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय कर भक्तवृंद। जय जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। निताय निताय श्री चैतन्य चरितामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19। चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी का उपदेश। महाप्रभु बता रहे हैं जो जीवों की जो स्वरूप है वो किस प्रकार कितनी सूक्ष्म है, और ब्रह्मांड में अनंत जीव है, उसमें 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। तो ये जो जीव है ये इसकी क्या मापदंड है? तो केशाग्र शत को भाग पुनः शतांश करी चार सम सूक्ष्म जीवे स्वरूप विचार। ये जीव की स्वरूप है। बालों के अग्रभागों को सभाग करेंगे और फिर हार भागों को सभाग करेंगे। मानो कि बालों के अग्रभाग 10,000 भाग करेंगे तो 10,000 भागों की एक भाग इस जीव स्फुलिंग का है, बहुत ही सूक्ष्म है, किंतु सारी शक्ति सीमित है और ये हृदय में विराजमान होता है ना। सर्वस्वता सिद्धि सद्गुण मत सिद्धि ज्ञान। तो परमात्मा में हृदय में विराजमान रहते हैं तो आत्मा भी हृदय में विराजमान रहती है। तो जब वो शरीर से निकल जाती है तो शरीर बहुत हट्टा कट्टा हो भी जाए, कितने बड़े शरीर क्यों न हो, उसमें कोई शक्ति नहीं रही, ना बोलने की, ना चलने की, ना कुछ करने की। हाथी के शरीर में जो है, चींटी के शरीर में वही आत्मा है और उतने ही सूक्ष्म है, किंतु प्रचंड शक्तिशाली है। और भगवान कृष्ण की चित्त कण है। कृष्ण सच्चित आनंदमय है तो उन्हीं के अंश है, तो ये चित्त कण है, चित्तमय है। तो भगवान कृष्ण सच्चित आनंदमय है तो आत्मा भी सच्चित आनंदमय है। कृष्ण विभु है, आत्मा अनु है, किंतु गुणवत्ता के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से विभु है और बहुत ही कम है, किंतु जहां तक गुणवत्ता की बात है वो समान है, समान। तो इसीलिए आत्मा जो जीव है इस संसार की है, भौतिक संसार से कोई लेना देना, क्योंकि ये इनकी फॉरेन कंट्री है, विदेश है ना। तो वो आनंदमय है, वो सत्य है और वो चित्तमय है। तो वो तो आध्यात्मिक जगत की है, किंतु शरीर में जकड़ गया वो, या शरीर के द्वारा वो भौतिक संसार को भोगने की उनमें इच्छा जागी, तो कृष्ण कृपा करके उनको शरीर प्रदान करते हैं। और जिसको जो चाहत है ना, ऐसी शरीर प्राप्ति होती है, हम सब जानते। तो ऐसे करके शुरुआत किए महाप्रभु ने उपदेश दिए ना। तो जीव की जो स्वरूप है वो कितनी सूक्ष्म है ना। आगे के श्लोक भी है कोई, ये श्लोक जो है ये श्रीमद् भागवत के केशाग्र शतभाग शतांश सदृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूप अयम संख्यातीत ही चित्कन बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च
भाग जीव सविज्ञ इति चाह पराशुर। ये पंचदशी चित्रदीप से है और उसके प्रथम 3 पद से उपनिषद से है श्लोक। आगे की भी है सुक्षा नाम अहम जीव। भगवान कृष्ण कहते हैं इन सूक्ष्म कणों में मैं जीव हूँ। सूक्ष्म कण जितने भी सूक्ष्म है तो उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं मैं सूक्ष्म कणों में मैं जीव हूँ, है ना। सूक्ष्म कणों में मैं जीव हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं ना पर्वतों में मैं हिमालय, नदियों में गंगा, है ना। तो इस तरह से किस किस जगह में क्या है तो भगवान कृष्ण कहते हैं सूक्ष्म कणों में मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। सूक्ष्मानाम अपि अहम, सूक्ष्मानाम अपि अहम जीव। जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न तथा भिन्न है। आत्मा के रूप में जीव भगवान से गुण में अभिन्न है, किंतु भगवान महानतम से महान है और जीव सूक्ष्म में सबसे अधिक सूक्ष्म है। वह उदाहरण श्रीमद् भागवत के श्लोक की तृतीय पद है। श्लोक की तृतीय पद है। और फिर श्रीमद् भागवत में भी और श्लोक आते हैं जिसमें कहते हैं हे प्रभु, यद्यपि भौतिक देह धारण करने वाले सारे जीव आध्यात्मिक है तथा संख्या में अनंत है, किंतु यदि वे सर्वव्यापक होते तो उनका आपके अधीन होने का प्रश्न ही ना हो। किंतु यदि उन्हें सनातन रूप से अस्तित्व में रहने वाले आध्यात्मिक पुरुष के कणों के रूप में अर्थात आप सर्वोपरि आत्मा के अंश रूप में स्वीकार किया जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सदैव आपके नियंत्रण के अधीन है। यदि सारे जीव इतने से ही संतुष्ट हो जाए कि आध्यात्मिक कणों के रूप में वे आपके समान हैं, तब वे अनेक वस्तुओं के नियंता के रूप में सुखी हो जाए। यह निर्णय दोषपूर्ण है कि जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है, यह तथ्य नहीं। कृष्ण के अंश है। कृष्ण और जीव सब एक नहीं है ना, एक नहीं है। कृष्ण तो कृष्ण है, वो तो अंशी है, हम उनके अंश है। पिता पिता होते, पुत्र पुत्र होते, है ना। पिता की गुणावली पुत्र में आरोपित होते हैं, पिता की वैशिष्ट पुत्र में आरोपित होती है, किंतु कोई पुत्र को पिता के रूप में संबोधित कर दे तो फिर कहेंगे तो मूर्ख है ना। तो इस प्रकार आत्मा की गुणावली, परमात्मा की गुणावली आत्मा में है, किंतु आत्मा तो आत्मा है, परमात्मा तो परमात्मा है। तो जीव सनातन है, सूक्ष्म है, और भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं नमई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनुष्य मन, 6 इंद्रिय, मन के साथ 6 इंद्रिय वो भी से जूझता है। हमारी जगह हम है आनंदमय है, सत और चित्तमय है, और किंतु हम सब भूल गए, है ना। हम अपने जगह भूल गए, हम अपने घर भूल गए, हम अपने पिता को भूल गए, हमने सजनों को सब भूल गए। हमारा वो खेत खलियान, रास्ता, पौधे, पर्वते, नदियां, चरघाए, हमने सब 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 वो हमारी जगह है ना, वो हमने छोड़ दी, या हमने छोड़ नहीं भी दिए, हमने तो गिए नहीं। कभी कभी कहते हैं ये हम गिए, ठीक है, हमने गिए ही नहीं, तो हम विदेश में रहते रहते हमने अपने देश को भूल गए, एकदम भूल गए। होता है कभी जो बच्चे अमेरिका में जन्म लेता बड़ा होता है, हालांकि वो भारत भूमि की है, तो उनके पिता माता उनको पूर्वजों उनको भारत भूमि में नहीं लाएंगे, उसके बारे में नहीं बताएंगे, तो वो हमेशा अज्ञे रहेगा, उसको कभी नहीं पता चलेगा जो उनको उनके देश है भारत भूमि में, है ना। बताइए, इस प्रकार हमारी ये दुर्दशा, हमारा दुर्दशा, हम सब भूल गए और हमको कुछ भी याद नहीं आता। कुछ याद आता है? कुछ भी। शास्त्रों की पढ़ाई होती, श्रवण करते, महाप्रभु अभी बताएंगे कि तुम
ये जो जीव है ना, अनंत जीव है, अनंत जीव है, 84 लाख प्रजातियों में घूमता है, अनेकों शरीर है, किंतु उसकी असली जो स्वरूप है वो तो चित्कन है, चित्कन है, वो चित्कन। न जायते मुझे युवा कदाचित नायम भूत्वा पिता अजो नित्य शाश्वत अहम पुराण न हन्यते हम न माने शरीर। न आग जला पाता है, न वायु सुखा पाता है, न जल उनको भिगा पाता है, उसको न छेद किया जाता, अच्छेद्य अहम, न उसको कोई मार सके, कोई न मार सके, कोई न मार सके। इस हिसाब से हम सदियों में हम जीवित रहे, हम हमेशा ही जीवित रहे, हम कभी मरेंगे, कभी नहीं मरेंगे, मृत्यु हमारी कभी भी नहीं होगी, कभी। तो फिर किस चीज की डर, किस चीज की भय, किस चीज की भय, कभी भी नहीं मरेंगे। ये तो शरीर में करेंगे और दुखों की प्राप्ति होगी, है ना। तो हम दुखों से बचना चाहते हैं तो कृष्ण की तरफ आश्रित हो गए, जीवन कृष्णमय कर ले और हम अपने घरों में अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाए, है ना। ये मुक्ति कहलाता है। तो हमारी अंदरून हमारी जो गुणावली है वो सब चिदानंद है। हम आनंद में रहने के लिए बनाया, आनंद के लिए बनाया था कृष्ण। भगवान कृष्ण अनेकों भिन्नांश को उत्पन्न कराए। भगवान कृष्ण स्वयं है, स्वयं रूप है, उनके सांस रूप भी है, निजी रूप है, सांस रूप है, जो विष्णु तत्व कहलाते हैं। इसमें से बलराम जी, इस राधा रानी की कल प्राकट्य दिवस है, तो राधा रानी भी उनकी सांस है ना, उनकी विस्तार। तो भगवान कृष्ण को अनेकों लोग, अनेकों प्रयोग है, बहुत सारे जनों के साथ रहना चाहते, अकेले नहीं रहना। तो अपने सांस जनों को भी उन्होंने उत्पन्न किया और विभिन्न अंश, हम विभिन्न अंश, और हमारे पास दो चॉइस हमेशा रहते हैं। भाई हम आध्यात्मिक जगत में रहेंगे, नहीं तो भौतिक संसार, है ना। हम बीच में है, तटस्थ शक्ति, जीव तटस्थ शक्ति, चाहे तो आध्यात्मिक अंतरंग भगवान के अंतरंग शक्ति का अधीन रहे, चाहे तो वो भौतिक संसार में। हमारी समस्या क्या होगी, हम अपने भौतिक जगत की चुनने के लिए जब भी हमको मौका दी गई, अभी तक हमने भगवान के भौतिक संसार को ही चुन लिया, है ना। भौतिक संसार के चकाचौंध में देख के हम विस्मयान्वित हो जाता है, अचंभित हो जाता है, और हम इसी को चुन लेते। देखो हमारा जीवन देखो, अभी भी हम भौतिक संसार को ही चुनते। वो तो सुबह खूब अच्छे तरह से नाम जप ले तो थोड़ी सी प्राप्ति होती, पता चलती, गोलोक भी कुछ होता है और आध्यात्मिक जगत भी होता है, भक्ति भी कोई चीज होती है। भाई शरीर के अंदर एक आत्मा है, एक परमात्मा होती है, भगवान के अनेकों अवतार होते हैं, विग्रह होती है, नाम होती है ना। आप किसी रास्ते चलते हैं, किसी कर्मी जनों को बोलो, वो कहते पता नहीं क्या बोलता है ये और कुछ बोलता है, भाई पागल हो गया होगा, कुछ हो गया है। पूरे संसार किस तरह चलता है आप देखो, है ना। तो क्या बोलोगे आप इसको, है ना, इसको क्या बोलेंगे। अज्ञान की इतनी मोटी पर्दा है, मोटी पर्दा अज्ञान की। जिस चीजों में है ही नहीं वो उस चीजों को सत्य मानता है, जो उसको करना नहीं वही करेगा, जो उसको करना चाहिए था उसको भूल गई, जहां उसको रहना चाहिए था उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, जहां नहीं रहना उसमें रहने के लिए पूरी व्यवस्था करता है। माने सब उल्टी दिशा। अब देखो जीवों की गति यहाँ पर पूरी उल्टी दिशाओं में चलता है, ऊर्ध्वमूलम अधशाख, है ना। ये जो संसार रूपी जो वृक्ष है, इसके मूले तो ऊपर की तरफ, इसके शाखाएं नीचे की तरफ, उल्टा है, उल्टी, सब विकृत प्रतिबिंब है। आध्यात्मिक जगत की सारे उल्टी छवि यहाँ पर, सब कुछ उल्टी, है ना। समस्या हमारी यहाँ है, उल्टा होता 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 हम उल्टा ही हो गए। हमने सोचे यही सत्य है ना, यही सत्य है, यही सत्य, यही सत्य। हमको ही संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। आपको याद आता है कभी, है ना, रोज याद आता है,
कभी कोई लोग शरीर छोड़ दे, हाय ये तो मर गए, शरीर छोड़ दे, है ना। मैं भी एक दिन मर जाऊंगा और शरीर छूट जाएगा, आपको याद आता है? नहीं आता है। हम सोचते वो तो पता ही नहीं होगा क्या कयामत उस दिन, और कुछ करेगा, है ना? कुछ नहीं करेगा, शरीर यहीं पड़ा रहेंगे, हम चलते हैं, है ना। अज्ञान की मोती पर दे, मोती पर दे। और रोज रोज नहीं सुनेंगे ना, हम रोज रोज हम सोचेंगे यही ठीक है, हमारा दिल्ली के मकान ठीक है, हमारे घर के सब लोग ठीक है, हम तो ऐसे ही जीना चाहिए, सब ठीक ठाक है। ये तो जपते बोलेंगे, हाँ जप लेंगे जी, सब ठीक है, थोड़ा बहुत जपते सेवा कर लेंगे, और फिर लड़ फिर जाते, और फिर लड़ाई शुरू कर देंगे, है ना। हम भूलने में हम बिल्कुल एक भुलक्कड़ में से नंबर 1 है ना। हम सब भूल गए, सब कुछ भूल गए, सब। बताओ क्या चीज याद है आपको, क्या चीज है? कृष्ण के अंश है, वो भूल गई। कृष्ण मेरी सजन है, वो भूल गई। कृष्ण सच्चिद आनंदमय है, मैं उन्हीं के अंश हूँ, तो मैं भी सच्चिद आनंद, वो भी भूल गई, है ना। कृष्ण कभी मरने वाले नहीं, कभी शरीर छोड़ने वाले नहीं, मैं भी कृष्ण के अंश में, तो मैं भी कभी मरने वाला, मैं भी सनातन, वो भी भूल गई, वो भी भूल गई। हमें से डरे हैं रहे, कल क्या बच चुके हो, मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरा सब लूट जाएंगे, क्या हो जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं होने, बताइए क्या होने, क्या होने, है ना। तो हमारी सब उल्टी दिशाओं में जबरदस्ती करके ना, हमने अपने भाराक्रांत हो, जबरदस्ती करके हमने डरावना हो, है ना। और सोचते हैं कितनी समस्या देखो जीवन में, कितनी कितनी समस्या देखो, है ना। किसी को कोई समस्या, किसी को कुछ समस्या, किसी को कुछ समस्या, समस्याओं से भाराक्रांत है। तो मेरे को क्या लेना देना, तो बताओ अभी भी क्या लेना, अभी भी क्या लेना। मानो कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रहूंगा, 10 साल रहूंगा, या 15 साल ले लो, 20 साल ले लो, 30 साल ले लो, ज्यादा ज्यादा देना चाहते हो, उसके बाद छोड़ छाड़ के जाऊंगा ना। तो यहाँ में इतनी आसक्ति क्यों है मेरी, यहाँ पर लोगों के प्रति इतनी आसक्ति क्यों? मेरी तो जगह है ही नहीं, तो फॉरेन जगह है, फॉरेन कंट्री है, यहाँ से जल्दी निकलने के लिए व्यवस्था करूंगा ना। जहाँ मेरा घर है तो वहां चले जाऊंगा, तो मैं अपने स्वरूप को प्राप्ति करूंगा ना। तो अज्ञानों की अंधकार इतनी भयानक है, हम चित कौन है, हमको श्लोक पढ़ के समझना पड़ता है। गीता के 2nd चैप्टर हम पढ़ते हैं, तब हमको लगता है, ओ मैं तो आत्मा हूँ, है ना, मैं आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, है ना। कभी कभी आत्मा के बारे में बात आता है, वो हम तो आत्मा है ना। हम आत्मा, जिस समय हमने सुनते हैं उस समय आत्मा है, उसके बाद एकदम भूल जाते है ना, एकदम भूल जाते। ये अज्ञानता है, चित्तमय नहीं है, अचित्तमय है, सत्य नहीं है, असत्य है, और आनंद यहाँ निरानंद है ना। देखो जबरदस्ती करके हमने कैसे अपने को फंसा के रखे, उल्टा, बिल्कुल उल्टी बना दिया, सब उल्टी है ना? आप थोड़ा सोचने के लिए प्रयास करो, सोचने के लिए प्रयास करो। ये सद्बुद्ध आत्मा के बारे में हम सोचते भी है कभी, श्लोक बोलते समय बोल लेंगे, पढ़ते समय पढ़ लेंगे, क्लास देते समय दे लेंगे, उसके बाद तो तुम्हारा जगह पे रहो, मैं अपने शरीर में अभिनिवेश इतनी प्रचंड है, इतनी भयंकर है, और इतने दिनों की दक्षता है, ये छूटे ना छूटे, है ना, प्रयास करने से भी ना छूटे, घूम फिर के वही आता। इसलिए भक्ति कर रहे करते करते अचानक आप देखोगे सब उल्टी गियर चली, नाम जप भी किए, और जब विग्रह भी गया, भक्तजनों के प्रति सम्मान भी गया, बातों बातों में गुस्सा, उसके टांग खींच लो, उसी से लड़ाई कर लो, उसको खींच के बैठा दो, उसके बारे में वो कर लो, लड़ने फिरने में लग जाते, हम सब भूल जाते, आत्मा सब ज्ञान चल गई, है ना। तो इससे पता चलता हमारी जो गुनावली, हमारी जो भावनाएं हैं,
हमने जो संचय करके रखे हैं ना, सब उल्टी चीज संचय करके रखे। इसी जीवन में हमको ना वो सब जगह खाली करानी है और फिर हमको आध्यात्मिक जगत के विषय वस्तु को भरना है। कृष्ण की भरना, कृष्ण के नाम से भरनी है, कृष्ण भगवान के रूप से भरनी है, कृष्ण भगवान के गुणों से भरनी है, कृष्ण भगवान के धाम से भरनी है, भक्तजनों से भरनी है, श्लोक आध्यात्मिक विषय वस्तु से भरनी है, आपकी श्रवण कृष्ण कथाओं के श्रवणों से भरनी है ना। तो हम भर रहे हैं, तो हमारा कूड़े कीचड़ इतनी ज्यादा है ना, हमको साफ करते करते हम बूढ़े हो जाते हैं और फिर मृत्यु के नजदीक पहुंच जाते हैं, फिर तभी भी सफाई नहीं। और रोज नहीं सफाई करते हैं ना, घूम फिर के हम उसी में चले। हमारी स्वाभाविक दक्षता किसमें बताइए? स्वाभाविक आपको मानो कि गुरुदेव ना मिले, भक्तजन ना मिलता, गीता भागवत नहीं होती और जब विग्रह नहीं होते, स्वाभाविक क्या प्रभु स्वाभाविक क्या करते? खाते पीते, कपड़े खरीद करते, मार्केटों में जाके घूमते, लोगों से खूब लड़ाई करते, लोगों को गाली गलौज करते, है ना, बातों बातों में गुस्सा करते, और छोटी सी काम नहीं होता तिल मिला जाते, है ना, घरों को लोगों को टांग खींचते, क्या करते? सारे दिन हुल्लड़ करते, क्या करते, है ना। ये हमारी स्वाभाविक जीवन। मैंने आपको कुछ ना सिखाए जाए तो स्वभाव क्या हो, है ना। तो ऐसा स्वाभाविक मृत्यु क्यों हुआ? हमने अनेकों जन्मों में इसी को अपनाए और इस जीवन में भी उसी को अपनाए, तो अगले जीवन में भी वही अपनाए। तो इसीलिए इस बार तो हमको समझने की जरूरत है। जब मैं एक चित कर हूँ, एक स्फुलिंग हूँ, मैं कृष्ण के अंश हूँ, कृष्ण के अंश होने के नाते मैं कृष्ण की हूँ, छोटा सा हूँ और बड़ी कमजोर हूं मैं, और मैं सर्वव्यापक नहीं हूँ, है ना। भगवान कृष्ण सर्वव्यापक है, मैं सर्वव्यापक। मैं नियंत्रक नहीं हूँ, मैं नियंत्रित हूँ, है ना। मैं अधम हूँ, स्वतीत हूँ, पामर हूँ और मैं मरने वाला हूँ, माने मेरा शरीर छूटने वाला है। जो भी कुछ मेरे पास है इस समय यहाँ पर, मेरी ज्ञान, मेरी बुद्धि और मेरी धन, मेरी जस, मेरी प्रतिपत्ति, ये धसने वाला है, एक दिन जाने वाला है और मेरे को आगे बढ़ने वाला है। मैं आगे किसी जगह में मेरे को भेज दिया जाए, ये जगह मेरे लिए पुराना हो जाएगा, जहां मेरे को भेजा जाएगा वो जगह मेरी अपनी होगी। और हर बार मेरे को ऐसे जगह मिलेगी, एक जोड़ी माता पिता मिलेंगे, अनेकों जोड़े बंधु बांधव सजन मिलेंगे, किसी नदी के किनारे में घर होगा, है ना, कोई चरगाहे होगा, आपको बहता हुआ नदी होगी, मैं तो गांव की बात, है ना, या खेत खलियान होगा, है ना। आप मनुष्य के शरीर में भी हो सकते, पशु के शरीर में भी हो सकते, कीड़े मकोड़े में भी हो सकते, 84 लाख प्रजाति किसी में भी हो सकते, किंतु रहेंगे तो हम चित करें कृष्ण की। किंतु मनुष्य की शरीर ना मिले और बाकी अधपतन हो जाए तो फिर बचना बेहद मुश्किल है, फिर कोई ज्ञान होगी नहीं। तो अनेकों जन्मों हम रास्ता चले, इसी जीवन में भी हम चल रहे, अगले बार भी हम चलते, हम अपने को बचाने की प्रयास नहीं करेंगे तो ठीक है ना। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। प्रश्न शुरू होता है, ये भाई मैं कब चलना शुरू किया, मेरे को इतने रास्ता क्यों चलना है, इतने जीवन क्यों जीना है, मेरे को फंसाया किसने, मैं कैसे फंस गया, है ना, और मैं कैसे करके निकलूंगा, और मैं कब निकलूंगा। के आमी केने आमाई जारे तापत्र यह नहीं जानी आमी केवल हित, मेरा हित कैसे होगा मैं नहीं जानता। तो इसको ब्रह्म जिज्ञासा है। मैं कृष्ण का हूं तो इतना बीमार क्यों रहता हूं, बुढ़ापा क्यों होगी,
मैं मृत्यु की डर क्यों है मेरा मनों में? कृष्ण की हूँ तो मैं कृष्ण के साथ क्यों नहीं हूँ? और हूँ भी तो मेरे को अनुभव क्यों नहीं होता? और होता भी है तो इतना कम क्यों होता है ना? तो कितने दिन जीऊंगा मैं, और वो मेरे को क्यों नहीं पता, है ना? तो अनेकों प्रश्न, तो समस्त प्रश्नों के उत्तर आपके शास्त्र में है। साधु शास्त्र कृपाई यदि कृष्ण उन्मुख, साधु शास्त्र भगवान कृष्ण कृपा करके शास्त्र प्रदान आपके सारे प्रश्नों के उत्तर में। ये क्यों फंस गए हम? इसलिए हमने फंस गए, हम शरीर से फंस गए। हमारी ऐसी चाहत है, हम ऐसी जीवन चाहे, ऐसे हमारी अभिलाषा है। हम भोगता नहीं है, हम भोग्य है। हमको कृष्ण की सेवा करना था, कृष्ण की इंद्रियों को सुख देना था, तो उसके बदले में हम अपने इंद्रियों को सुख प्राप्ति करना चाहते हैं। मेरे अपने निजी सुखों के लिए अभिलाषा है। दूसरे भक्त से जब हम लड़ाई करते हैं तो अपनी इंद्रियों की कोई ना कोई सुख या इंद्रियों की कोई ना कोई इच्छा पूरी कर रहे हैं। नहीं तो वो तो कृष्ण जन है, वो तो मेरे को बचाने वाले थे, उसके साथ लड़ाई कर लिया मैंने। मेरी नहीं, किसी अहम में, मेरी जसों में, मेरी किसी प्राप्तियों में बाधा हो रहा है ना, तो ऐसा होगा। तो इस करके आप देखो, सोचो कि मेरी स्वाभाविक जीवन से उल्टा क्यों हो गया है? मेरे को इतना प्रयत्न क्यों करना? मैं सरल स्वाभाविक कृष्ण भक्त क्यों नहीं बन सकता? जब मेरा ये परिचय है तो इतनी उल्टी दिशा में क्यों चल पड़ा? अभी भी हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, 2-4 दिन रहेंगे तो मन ठीक ठाक रहता है। फिर दिल्ली वापस आ जाएंगे, फिर हमने वही उल्टी गिनती शुरू। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है हम चित कण है, भूल गए, स्फुलिंग है, भूल गए। हमको याद रखना है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। गलत पहचान है शरीर है, असली पहचान तो आत्मा है। किंतु असली जो चीज है वो भूल गए, जो नकल चीज है वो ढो ढो के लेके चल रहे है ना? तो पागलपना है ना? मूर्खामी, और आपने परिचय खुद ही नहीं जानता। तो लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? लोग कहेंगे जैसे किसी का नाम नहीं पता, किसी के घर नहीं पता, किसी की माता पिता नहीं पता, बोल नहीं पता, तो क्या बोलेंगे? हाँ यार, ये तो पागल हो गया ये, है ना? ये देखो, ये तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, बोल पा रहे उल्टा उल्टा बोल रहा है ना? ये तो, और फिर इसकी दिमाग खराब हो गई, इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हाय बेचारा, इतना सुंदर देखने में, किंतु ये तो सब उसके उल्टा पुल्टा है, उल्टा पुल्टा, हमारे सब उल्टा पुल्टा है। देखो, आप खुद ही देखो, आप सोचो, सीने में हाथ रखो और सोचो, मैं तो कृष्ण का हूँ, कृष्ण के अंश हूँ, मैं सच्चित आनंदमय हूँ। ना मेरा सत रहा, ना मेरा चित रही, और ना मेरा आनंद, वो तो गई। फिर मैं तो आध्यात्मिक जगत की हूँ, कृष्ण आध्यात्मिक जगत की है, तो मैं कृष्ण के होने का मैं भी आध्यात्मिक, तो मैं तो भौतिक संसार में गुणों में फंस गए, 70 रजत तमो गुणों में फंसा, कलियुग की प्रभाव से फंसा, कालों के चक्र में फंसे, है ना? तो इतने सारे आवरण में तो फंस गया, तो है ना? तो इसकी दाई कौन है? इसकी दाई कौन? और भूल क्यों गई जब मैं चित कर? तो इसीलिए महाप्रभु शुरू करते हैं कि आप भूलो मत, आप तो याद करो, आप कृष्ण की है ना? सिर्फ जीव इतना याद रख पाता है जब मैं कृष्ण की हूँ, है ना? आप खुद बोलोगे ना सुबह उठ के, देखिए कृष्ण मैं तो आपका हूँ, है ना? आपको भरोसा बढ़ता है। देखो, बोल के देखना, भरोसा बढ़ता है। जब बहुत दुखी हो, जब बिल्कुल विधाग्रस्त है, जब आपको मैंने चारों तरफ मार पड़ रहे, तब आप बोल, हे कृष्ण मैं तो आप ही का हूं। आप बोल, मैं तो आप ही का। लोग तो बोलेंगे पागल हो गया, इस समय भी ऐसा बोलता है कोई? कि तो आप बोल, हे कृष्ण मैं तो आपका हूँ, मैं आपका हूँ। मैंने चारों तरफ से मार पड़ गई, मैंने आपकी सब उल्टी, सब कुछ उल्टा हो गया। आपकी धन चली गई, आपकी जन चला गया, आपकी निकट जन चले गए, आपकी
मकान न मिला, खाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, आपकी विपर्जय परिस्थिति है, आप बिल्कुल बीमार ग्रस्त हो गए, आपकी शरीर की शक्ति चली गई, वाणी की शक्ति चली गई, तब भी कहें कृष्ण मैं तो आपका, कृष्ण हे कृष्ण मैं तो आप ही कही, है ना, ये तो आप ही कही, आप ही ने तो बोला है ना, और मैं भी सत्य मानता हूं, मैं तो आपका हूँ। अब देख लो कैसे राखोगे मारोगे जो इच्छा तो, आप राख लो मार लो जो करना कर लो, मैं तो आपका हूँ। सुबह उठ के आप बोल पाओगे ना हे कृष्ण मैं आपका हूँ, सोते समय आप बोल पाओगे हे कृष्ण मैं आपका हूँ, दिन के समय आपका हूँ, सूर्य पूर्व दिगंत में लालिमा छाती है तब आपको आपके हृदय पुलकित हो उठता है ना, तब आप कहोगे कृष्ण मैं तो आप ही का हूँ। सूर्य की किरण जब सर्वत्र परिव्याप्त हो जाता है, पत्ते के ऊपर जगमगाती हुई किरण पड़ती है, तब कहो हे कृष्ण क्या अद्भुत सृष्टि है, अति सुंदर, मैं तो आप ही का हूँ। जब आप पढ़ाई करते हो, श्रवण करते हो, तब बीच बीच में हे कृष्ण मैं तो आप ही का हूँ। आप घर पे रहते हो तब भी कहो हे कृष्ण मैं तो आपका, रास्ता चलते हुए जब आप अकेला होते हैं, जब आप आपके साथ रहते हो, मनो में आप मनो को अपने साथ रख के कहो हे कृष्ण मैं तो आपका हूँ, है ना। जब इस संसार में बहुत कुछ सुंदर चीज आपको लगता है हे कृष्ण मैं आपका हूँ, और ये भी आप ही कहें, वो भी आप ही कहें, तो इस तरह से आपको याद रखिए। तो हम भूल जाते हैं ना, भुलक्कड़ है ना, भूलने में नंबर 1 है, हम भूल जाते, इसलिए तो दुखी है, हम भूल जाते इसलिए दुखी, इसलिए तुम्हें डर है ना। तो हम ऐसा बोल पाएंगे ना, बोलते बोलते अभ्यस्त हो जाएंगे ना, तो जिस काल प्रचंड प्रहार करेंगे तो आप कहोगे क्या मारने वाले, मान लो, ले चलना है तो ले चलो, हाथ पकड़ लो, पीछे क्यों खड़े हो, कृष्ण मैं तो आप ही कहती हूँ, जो करना कर है ना, करने को आंखों से दृष्टि ले लो, कानों से सुनाई नहीं देंगे, वो चली जाएगी, ले लो जी ले, है ना, जीभा उलट के मैं बोल नहीं पाऊंगा, करो ना बोला तो मैं तो आप ही का हूँ कृष्ण, मैं तो आप ही का। आपके पूरे जीवन की ये जो संबंध है ज्ञान, ये आप याद भी रख पाओगे तभी भी हमारा कृष्ण मैं तो चित कर हूँ, आपकी छोटी सी अंश हूँ, किंतु हूँ तो आप भी माना करके देखो, आप भी नहीं माना कर, आप ठुकराओ, आप ही कई, आप लोग आपको ही कहेंगे, आपका होते हुए भी आपने अपने पुत्र को ठुकरा रहे, बहुत सारे लोग आपको ताना मारेंगे, आप सहन करना तो करो, है ना, मैं तो आपका हूँ कृष्ण, मैं तो आपका, अद्भुत है, अद्भुत सुंदर है। हम मानो कि मैं अपने कर्मों से, मैं अपने प्रारब्ध से जकड़ा हूँ और मैं कृष्ण कुछ भी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बेबस हूँ, इस संसार की बनावटियों में मैं विभ्रांत हो गया है, गुणों के अधीन हो गए और पापों से जकड़ गया। हे कृष्ण मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? आप पूछो, उत्तर आपको प्राप्ति होगा, उत्तर आपको, जब भी आपकी मायूसी छाता है ना जीवन में, जितने छाएंगे ना उतने जोर पुकार, हे कृष्ण मैं आपका, हे कृष्ण, हे कृष्ण हमका। जब मैं हिमालय गया और लगभग 1.5-2 महीने हमने घूमा, तब तो मैं अकेला ही था, तो कोई डर नहीं था, क्योंकि मेरे को ये था ये जगह मेरी है और मैं सन्यासी बनने वाला हूँ, मेरा पीछे कोई घर नहीं है, मेरा कोई सजन नहीं है, जन नहीं है, तो अद्भुत गति था। तो कहाँ रहना, कहाँ जाना, किस जगह पे, कुछ नहीं पता, कोई व्यवस्था नहीं था, किंतु बस सन्यासी होना है जी, है ना, तो कहाँ जाना है जी वो पता नहीं, किसके पास जाना वो पता नहीं, कौन सा जगह जाना वो पता नहीं, किंतु चलना है जी, चलना है, तो चलते रहे, है ना। अद्भुत सुंदर था, है ना, जीवन की एक उमंग थी, एक अद्भुत, अनेकों चढ़ाई था, हिमालय पर्वतों की चोटी थी, पर्वतों के ऊपर अनेकों जलाशय था, स्वयं गंगा जी की जलों की प्रवाह था,
अनेकों आश्रम थे, अनेकों सन्यासी थे, अनेकों महाराज थे, किंतु मेरे पास, मेरे को पता ही नहीं मेरे को कहना जा सकता। अबाध गति थी, है ना, अबाध गति। तो हे कृष्ण, ये संसार तो बड़ी गति है, किंतु कुछ भी हो, मैं तो आपका हूं ना, मैं तो आपका, मैं तो आपका चित का नहीं, मैं छोड़ हूं, मैं तो सच्चित आनंद नहीं हूँ। मेरे को क्या लेना है सब असत चीजों में? मेरे को किस चीजों की डर है, किस चीजों की भय? मैं तो अपने घरों में वापस जाना चाहता हूँ। यहाँ कौन रहना चाहता? ले चलो जल्दी, यहाँ से उठाओ फटाफट कर, है ना। हाथ पकड़ते हैं आपके और आपके साथ ही चलते हैं। यहाँ तो मैं रहना भी नहीं चाहता। ये कृष्ण रखना चाहते हो रख लो, ले चलना चाहते हो ले चलो, जो करना चाहते हो। ये ऐसा अनुभव किया जा सकता है। भक्त जनों ने इस प्रकार प्रार्थनाएं करते हैं, भक्त जनों ने इस प्रकार अभिलाषाएं रखते हैं, अपने संबंधों को स्थापन करते हैं। हमको जोर जोर पुकार करके बताना पड़ेगा, किंतु हम भूल गए ना, हम सब भूल गए, सब भूल गए। कृष्ण मेरे हैं और सबसे नजदीक सजन है और सबसे निकट आत्मीय है, हम भूल गए, हम भूल गए। और हर बार उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की और हर बार हमको माँ के गर्भ से निकाल के मेरे को जिलाया, खिलाया, पिलाया, सब भूल गए, सब, है ना। और इस जीवन में भी जितने साल हमने जिया है, पीछे खड़े कृष्ण को हमने कभी भी नहीं देखा, है ना। तो बहुत भारी विडंबना है। तो भगवान कृष्ण से भी कहते हैं, पुत्र तो मेरे को क्यों नहीं याद कर, मेरी सारी समस्या चली, मन मना भवो मत भक्तो मत जाति मत नमस्कुरु मामेव स्वसि सत्यम ते प्रतिजानि यश। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अर्जुन, तो मेरा प्रिय हो, मन मना, मेरे बारे में सोचो, मन मना भव, मेरे बारे में सोचो। कोई मेरे बारे में सोचे और वो मेरा ना हो, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। कृष्ण के बारे में सोचना है, ये कृष्ण कहाँ पे, किस दिशाओं में, है ना। तो मन मना भवो, मन में सोचो, मत भक्त बनो, मत जाति, पूजा करो, नहीं तो नमस्कार करो, है ना। तो ये संबंध ज्ञान है, यहाँ से शुरुआत है। महाप्रभु कहते हैं जीव तो सूक्ष्म कण है और वो कृष्ण के कण है, और कहते हैं जीव कृष्ण नहीं है, कृष्ण के अंश है। जीव ऐसा सोचे कि मैं कृष्ण हूँ तो भ्रांति है, ये गलत है, और वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अपरिमिता ध्रुवान तनुभृत यदि सर्वगता तहीर्ना शास्यतेति नियमे ध्रुव नेत्रता अजनीच यन्मायो तद विमूढ़ा नियंतु भवेत् समं नु जानन्त्य यत् मतम मत दुष्टतया। कृष्ण के साथ हूँ, ठीक है, कृष्ण के अंश हूँ, ठीक है, मैं कृष्ण हूँ, ये बड़ी भ्रांति, बहुत बड़ी भ्रांति, बहुत बड़ी। बात कृष्ण में बन जाऊंगा, या अभी हम सब नारायण है ना। अब हमने छोटा छोटा नारायण है, जब हमने साधन पूरी कर लेंगे तब तो पूरा पूरा नारायण। बहुत बड़ी बात, बहुत। मैं शरीर में जकड़ा हुआ हूँ, किंतु हूं तो मैं जीव। मैं बद्ध अवस्था में रहूं या मैं मुक्त अवस्था रहूं, मैं तो रहूंगा ही जीव, और मैं चित्त कर्ण रहूंगा, है ना। तो मेरा दो अवस्था होगी, है बद्ध अवस्था होगी ना मुक्त अवस्था होगी। तो किंतु हूंगा तो मैं जीव, मैं भगवान कभी भी नहीं। तो इस श्लोक में ये बता गया। आगे अब महाप्रभु थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये भाई मनुष्य, अभी जीव तो ही है, जीवों की दो कोटि है, तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद।
अनेकों जीव है, अनंत, और सारे ग्रह नक्षत्र सारे लोकों में जीव है। तो कोई भी जितने भी जीव हो उसको दो भागों में विभाजित कर। कुछ जीव तो चल पाता है, कुछ तो बिल्कुल नहीं चल पाता, एक ही जगह में खड़े रहते। कुछ स्थावर है और कुछ जंगम है। दुई भेद, तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद। तार मध्य स्थावर जंगम दुई। स्थावर बनना चाहते हो, वृक्ष के रूप में खड़े रहो, सर्दी गर्मी में खड़े रहो, है ना? किंतु नंद बाबा के घरों के बाहर खड़े रहो वृक्ष के रूप में, जमला अर्जुन, तो ठीक है, तो ठीक है। और नहीं तो गोवर्धन की पत्थर बन के रहो, वो भी ठीक है, नहीं? और नहीं तो यमुना नदी के तट पे किसी वृक्ष में अपने पक्षी बन के रहो, तब भी ठीक है ना? ऐसा होता है। और कितने जीव आपने देखे, तो दो तरह के जीव होते हैं, एक होता है स्थावर होती है और एक है जंगम, ठीक है ना? दुई भेद, जंगम में तीर्जक जल स्थलचर भेद। और जो चलते फिरता है जंगम में, तो उसमें पक्षी होती है, जलचर होता है, तो तब पशु आते हैं। पक्षी, जलचर और पशु, ये तीन तरह के आएंगे, तीन तरह के आएंगे। तो इस श्लोक के तात्पर्य पढ़ेंगे आप, है ना? पशु पक्षी जलचर, पशु पक्षी जलचर। मनुष्य जीवन में जैसे मनुष्य प्राप्ति हुई, अब आपकी ब्रेक लगनी है। जब पशु जनी हो, जब निम्न जनी है, तो ऊर्ध्वगति होती है, ऊर्ध्वगति होती है। मनुष्य में ब्रेक लगती है। यहाँ पर मनुष्य में पूर्ण ज्ञान होती है ना, मैंने आप अपने ज्ञान अपने को संभाल सकते हो, आपको ऊर्ध्वगति कर सकते हो, अपने जन्म मृत्यु चक्र को भेद कर सकते हो, अपना अधोगति करा सकते हो। तो यहाँ से सब कुछ हो सकता है। अब आपको सिर्फ ऊर्ध्वगति होगी, छूट दे के रखा, वो नहीं होने, है ना? तो मनुष्य जीवन बड़ी अच्छी जीवन भी है, किंतु बड़ी सतर्कता की जीवन। इसमें आपकी अधोगति भी हो सकता है, ऊर्ध्वगति, है ना? तो सावधान बरतने की प्रयोजन बरतने। तो जंगम में तीर्जक जल स्थल चर भेद। चर जीवों में पक्षी, जलचर तथा पशु आते हैं, पशु आते हैं। तो हमारे भी अनेकों जन्म पशु में, पक्षियों में, जलचर में हुआ, हमने भूल गए। भूलने में हम नंबर 1, एकदम अपोहन। भगवान कहते हैं मैं भुला देता, सब भुला दिया हमने, सब भुलक्कड़ है। कृष्ण के हैं, यही भूल गए। बहुत जबरदस्ती करके याद करनी पड़ती, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती, श्रवण करनी पड़ती, नाम जपना पड़ता, फिर अर्च विग्रह की सेवा करनी पड़ती, फिर गौरहरी दोनों भाई गौनिताई को देखनी पड़ती, स्मरण करना पड़ता, तब थोड़ी सी याद होता है, वो हो मैं ऐसा हुआ, ऐसा मैं भी एक जीव हूँ, और मैं आध्यात्मिक जगत मेरा जगह है, या मेरी वही जगह, मेरी ठीक जगह है। तो अनेकों पशु पक्षी के जीवन, अनेकों जन्म के हमारे प्रारब्ध है ना? लंबी जीवन हमें, लंबी कृष्ण, और नहीं चाहिए, और लंबी जीवन नहीं चाहिए। इस बार तो बहुत होता, इस बार तो आप ना ऐसी व्यवस्था कर दो, कोई सेवा दे दो, शाश्वत सेवा दे दो, छोटी मोटी सेवा दे दो ना कृष्ण, छोटी मोटी, कोई छोटा सा सेवा,
झाड़ू लगाने के लिए दे दो, बर्तन साफ करने के लिए दे दो, और क्या सेवा होगी? और क्या सेवा होता है? माला गुथने वाला दे दे, थोड़ा बड़ी सेवा। फूल चुनने के लिए सेवा दे दो, हाँ ठीक है, ये दे दो। और गाय चराने के लिए सेवा दे दो, ठीक है। और नहीं तो और क्या होगी? पानी ढोने के लिए सेवा दे दो, जल छिड़काव करने के लिए सेवा मिल जाए। और क्या क्या चाहते हैं आप सब लोग? और क्या सेवा चाहिए? कोई भी सेवा दे दो कृष्णा, कोई भी सेवा दे दो, जो सेवा मेरा छूटे नहीं कभी, और हमेशा आप ही के साथ रहे, आपके जन्मों के साथ रहे, है ना? तो ऐसा कुछ कर देगा इसका। और पशु पक्षी और मनुष्य और ऊर्ध्वगति अधोगति, ये सब नहीं चाहिए, सब चाहिए, सब चाहिए। और ना जल्दी जल्दी बूढ़ा होके मारने से पहले ही ना फटाफट दे दो, जल्दी निकल के जाना चाहते हैं, है ना? जल्दी निकल के जाना। फिर कृष्ण कहेंगे आप भी इतना पापी हो, पाप ढोके लेके चल रहे, पाप नष्ट होगा तब मैं ले जाऊंगा आपको। तो आप तो बड़े शक्तिशाली कृष्ण, आप सिर्फ एक बार किसी को आंख भर के देख लोगे वो तो मृत व्यक्ति जीवित हो जाता है, पाप तो क्या बात है। कालियाधव के विषैला जल पी के सारे गोप सखा मारते, सभी छोड़ी, भगवान आए तो देखे प्यार भरी आंखों से सबको सुबह सीधा सीधा तो कृष्ण में खेलूंगा किसके साथ? सब लोग सच भगवान प्यार भरी आंखों से सब अपने मित्र को देखे, देखते जा सब खड़े। कृष्ण कुछ तो करो, आप कुछ तो करो, आप तो सिर्फ प्यार भरी आंखों से देखो। आप तो लायकात वायकात कुछ भी नहीं देखते हैं। आप कहोगे आप बड़े पापी हो, है ना? अनेकों जन्म तक मेरे बेमुख रहे और सारे पापों की गांठरी लेके चल रहे, तो मैं क्यों देखूं आपकी तरफ? कृष्ण कहे क्यों देखूं आपकी तरफ, है ना? मैं निगाह क्यों फिरा? तो क्या बोलेंगे? पापी तापी जब पूछे हरि नामे उत्थान तार साक्षी जगाए। तो फिर महाप्रभु की चरण आश्रित होंगे, महाप्रभु तो लायकात नहीं देखेंगे, राधा रानी की चरण पकड़ेंगे, वो भी तो लायकात नहीं देखेंगे। राधा रानी की चरण पकड़ते ही राधा रानी कहेंगे देखो कृष्ण, ये व्यक्ति ना आप ही कोई चाहता है, जैसे मैं चाहती हूँ ना, तो ये भी आपको ही चाहते हैं। तो मेरी चाहत और उनके चाहत में मिल है, सदृश है, सदा सादृशात्मक है। तो आप क्यों नहीं स्वीकार करते? क्यों नहीं स्वीकार? राधा रानी कहेंगे आपको, फिर आप सहन कर पाओगे? इसलिए देख लो, अभी देख लो। तो जीवों की अभिलाषा होनी चाहिए, जीवों की आपकी प्रार्थनाएं होनी चाहिए, जीवों की भावनाएं होनी चाहिए, जो भी कमी है ना वो सब कमी लेके बोलना, हे कृष्ण ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। छिपाना नहीं, आपके सामने नहीं छिपाता, मैं आपने ढकना नहीं चाहता, मेरे में ये कमी है, ये कमी है। ये तो सब कुछ ले दे के तो आपके पास आया हूँ, तो आप कृपा करो, हे करुणा सिंधु आप कृपा, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका। तो अब महाप्रभु अनेकों जीवों की भागों को बताए, एक एक करके गिना है ना? स्थावर जंगम, जंगम में 3 भाग, पशु पक्षी और जलचर, याद रखिएगा, पशु पक्षी और जलचर, ठीक है ना? और कभी कभी याद कीजिएगा ये सब जीवन से भी मैं
निकल के गया हूँ किंतु मेरे को आज याद भूल गया हूँ, किंतु था तो मैं पक्का। फिर ऐसे करके ऊर्ध्वगति हुई, इस तरह से हुई है ना। तो इसीलिए ना पशु पक्षी और जलचर के प्रति भी दया दिखानी चाहिए, है ना। ऐसे ही रहे, आप जब जलचर प्राणी रहे होंगे, आपको कोई काट के खा जाता है, कितनी पीड़ा हुआ, या लोग कैसे मारता होता है ना। तो घरों में कोई भी चीज है तो उसको मार दो जी, उसको तो पहले मारो, उसके बाद जो भी होगा देखा जाए। जीने दो, खुद जियो और जीने दो, मारने को अधिकार नहीं है, मारोगे तो भोगोगे, सीधी बात है। मारना किसी, मारे आपने किसी को तो भोगनी आपकी 100%, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने को उस स्तर में रख के देखना, तो फिर आपको दया जागृत हो, भावना जागृत। अनेकों लोग पक्षी के दाना देते हैं, आपने देखे कभी देते हुए, और जब पक्षी खाता हुआ दाना तो वहां 5 मिनट खड़े होकर देखना भी, ऐसा भी मेरा जीवन हुआ, ऐसा भी मैं था। जब कोई कीड़े रेंगते हुए मिट्टी के पे चलता होगा, उसको आप देख के कहेगा हे कृष्ण, ऐसा भी मेरा जीवन रहा होगा, है ना। आपने कितनी कृपालु है, मेरे को मनुष्य जीवन प्राप्ति करा है, क्या भाग्य है मेरा कृष्ण, कितनी कृपा, इस बार और थोड़ी कृपा करिए, ऐसा काम कर दो, आप ही के पास ले है। तो इस तरह से हर चीजों में आपने कृष्ण की उपस्थितियों को देखने के लिए प्रयत्न करेंगे। ये सारे श्लोक के साथ हम चलेंगे हैं, और उस जोनियों के साथ भी चलेंगे हम, ठीक है। हम भूल गए, किंतु आप थोड़ी सी आप अपने को देख सकते हो, अपने को देख सकते हो। नहीं देख पाओगे, जब भी किसी को देखोगे पशु पक्षी आदियों की, तो अब याद करना, ये हमने रूप शिक्षाओं में पढ़े थे, महाप्रभु बता रहे थे। तो ये सब जीवन के स्तरों को हम अतिक्रम करके आए, तो फिर आपको मोल पता चलेगा कि मनुष्य जीवन के क्या अद्भुत मोल हमने कड़ी के भाव में बेच डाले। तो कितने कम मोल देते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की निताय गौर।